कोविड-19 के बाद दुनिया पर एचएमपी का संकट, चीन में फैला एचएमपी वायरस कितना खतरनाक है, क्या है एचएमपी के लक्षण और क्या है उपाय, आज अपन सविस्तर इस पे चर्चा करने वाले हैं। ये वायरस अपने लिए नया नहीं है, ये वायरस पुराना ही है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था 2001 में, लेकिन ये किसको टारगेट करता है? जो बच्चे हैं जिसका एज ग्रुप 1 से 14 तक है, वो बच्चों को टारगेट करता है। और जो बूढ़े लोग हैं अबव 50, तो उनको ये इन्फेक्ट करता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो जिसकी वीक इम्यूनिटी है उसको ये इन्फेक्ट करता है। तो आइए जान लेते हैं एचएमपी के लक्षण क्या है, सिम्टम, उसको अपन सिम्टम बोलते हैं। तो सामान्य लक्षण है बुखार तेज़ जो 103 से ज़्यादा होता है, गले में खराश आती है, नाक बहना या जाम होना, खांसी, तो इसको जिसको भी ये हुआ है उसको खांसी होती है, थकान आती है बहुत सारी, जैसे कि कोविड में आती थी। सेम ही सिम्टम्स है, ये सामान्य लक्षण है। जब वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो सामान्य लक्षण दिखने लगते हैं और 3-4 दिन के बाद किसी किसी को ही गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट, वीजिंग जैसी परिस्थिति आती है, तेज़ बुखार आने लगता है, फेफड़ों में संक्रमण जैसे निमोनिया जैसी परिस्थिति आ जाती है और ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम दिखने लगते हैं। तब ये आपको मेडिकेशन लेने की बहुत ही ज़रूरत है। एचएमपी कैसे फैलता है? जैसे कि कोविड फैलता है, आप लोगों को सबको कोविड कैसे फैलता है इसकी जानकारी है। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो एचएमपी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये सीधे तौर पर संपर्क में आने से या संक्रमित चीज़ों को छूने से फैल सकता है। आसान भाषा में किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से यह दूसरे लोगों में फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, गले मिलने से भी ये फैल सकता है। जैसे कि अपन कोविड के लक्षण देखते थे वैसे सेम ही है। एचएमपी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एचएमपी का परीक्षण आमतौर पर मरीज के लक्षणों और मेडिकल इतिहास के आधार पर किया जाता है। ये प्राइमरी सिम्टम्स है, प्राइमरी सिम्टम्स के ऊपर भी किया जाता है। इसमें एक स्वैब का इस्तेमाल कर नाक या गले से सैंपल लिया जाता है, जैसे कि कोरोना में लिया जाता था। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोरोना टेस्ट के दौरान किया जाता था। सैंपल एकत्र करने के बाद उसे परीक्षण के लिए लैब भेजा दिया जाता है। तो ये पहले जैसे कोरोना में करते थे वैसा ही इसका टेस्ट करते हैं। हर एक के दिल में एक सवाल ज़रूर आ रहा है, क्या कोविड जितना खतरनाक है एचएमपी वायरस? ये सवाल तकरीबन हर इंसान के मन में है कि क्या ये वायरस भी कोविड की तरह ही खतरनाक होगा? एक्सपर्ट के मुताबिक ये कोविड और एचएमपी दोनों ही वायरस सांस संबंधी है। फिर भी एचएमपी एक पुराना वायरस है और इसमें मामले पहले भी आए हैं। ये कोविड जैसा खतरनाक नहीं है और एक्सपर्ट का कहना है कि ये कोविड जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेने की बहुत ज़रूरी है। एचएमपी वायरस का उपचार देखा जाए तो वर्तमान में एचएमपी संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। शुरुआत में इसकी सही देखभाल करने से ही स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। शुरुआत में अगर सही ट्रीटमेंट दी जाए तो ये वायरस शुरुआत में ही कमज़ोर हो जाता है। और इसके अलावा भरपूर आराम करें, डिहाइड्रेशन से रोकने के लिए लिक्विड ज़्यादा ले, एसिटामिनोफेन या इब्रोफेमिन जैसी ओवर द काउंटर दवाइयों का उपयोग करके बुखार और दर्द से राहत मिलती है। अधिक
गंभीर मामलों में, विशेष रूप से निमोनिया, सांस लेने में समस्या होने पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है। उच्च जोखिम वाले रोगियों जैसे कि शिशुओं, बुजुर्गों या कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सही देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण के खिलाफ प्रभावी नहीं है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या अन्य उपचार आमतौर पर तब तक नहीं किए जाते हैं जब तक कि विशेष रूप से संकेत न दिया जाए। HMPV से बचने के लिए सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रेगुलर कहीं भी हाथ लगाए तो हाथ धोना चाहिए। नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोए। यदि साबुन उपलब्ध नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। बाहर जाते समय मास्क पहनना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें। स्वस्थ आहार इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य निगरानी बहुत ज़रूरी है। लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वच्छता का ध्यान दें। संक्रमित सतहों को नियमित रूप से साफ करें और डिसइंफेक्ट करें। ये बचाव के कुछ उपाय हैं। ये आपको कोई लक्षण दिखाई देता है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।